हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई इट्स बीन लाइक 14 मंथ्स मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और अब वो दिन आ चुका है जिसका मुझे इंतज़ार था, कब हम जाएंगे इंडिया। एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। कल मेरी सुबह की फ्लाइट है। ये वीडियो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं ये अपलोड भी करूँगा या नहीं, बट स्टिल आई वांट टू रिकॉर्ड। आई एम सो एक्साइटेड। मेलबर्न की हवा हमें लग गई। कल सुबह 9:30 पे मेरी फ्लाइट है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है ना मेलबर्न का, सो स्वीट। अभी समर्स चल रही है, कहने को समर्स चल रही है बट रोज़ सर्दी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी ठंडी हवाएं। 12 to 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा टेम्परेचर रहता है। 36 डिग्री आई थिंक लास्ट वीक में गया था 36 डिग्रीज। बट हाँ, मेलबर्न में अभी समर्स चल रही हैं। अब मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया में क्या चल रही है आपको पता ही है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। बाय बाय बोलना पड़ेगा। हमारी बेला अभी खड़ी है, अभी कुछ दिन के लिए बेचारी अकेली रह जाएगी, बट दैट्स ओके। ज़्यादा दिन नहीं छोड़ रहे हैं, 20 से 25 दिन ही छोड़ रहे हैं। एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। दोबारा जाते हैं अब इंडिया। थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ बट स्टिल आई एम गोइंग। अभी मैं बोक पे आया था ना, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है 9:30 की मेलबर्न से न्यू दिल्ली डायरेक्ट। एयर इंडिया फ़्लाइट है मेरी। लास्ट टाइम मैं आया था कैथे पैसिफिक से, तब लेओवर था, बट इस बार मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली है। तो देखते हैं इस बार एयर इंडिया का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो कल 9:30 पे मैं निकलूँगा। आज रिलैक्स करते हैं। अब छोड़ के आते हैं बेला को। फाइनली बेला को गुड बाय बोलते हैं। सो यहाँ पे बेला को छोड़ने के बाद मैं दोस्तों के साथ अपने घर जा रहा हूँ एंड देन जो पैकिंग है उसको फाइनलाइज करूँगा। फ्री हुए हैं 6:18 AM एंड मैं मेलबर्न एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। 9:30 की अपनी फ़्लाइट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर फ़्लाइट में। अभी एक और दोस्त आ जाए फिर मैं निकलता हूँ। सो फाइनली
एक ही इनफ है यार, कितने लेके जाऊंगा। डिग्गी में नहीं रख रहा। तो इस सीन में जैसा कि मुझे देख सकते हो, आई वाज सो टेंस्ड बिकॉज हम काफ़ी लेट चल रहे थे, ट्रैफिक काफ़ी हो गया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था और हमें लगा था फ्लाइट कहीं निकल ना जाए। सो फाइनली यहाँ पे हमने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया था, जिससे फ़्लाइट मिलने के चांसेस इंक्रीज़ हो गए थे। तो इसलिए हमें थोड़ी पॉजिटिविटी थी कि अब तो फ़्लाइट फॉर श्योर मिल जाएगी। एंड बट माय सजेशन इज़ इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेलबर्न एटलीस्ट 2-3 आवर्स बिफोर अपने घर से निकलो, बिकॉज ट्रैफिक यू नो मेलबर्न में कितना होता है, यू नेवर नो कि आप ट्रैफिक में स्टक हो जाओ। सो मेक श्योर आप 2-3 आवर्स का बफर टाइम लेके। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਨੂੰ। मेरी फ्लाइट थी 7:30। मैं क्या जब तक रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट हुई। कोई नहीं भाई, मिल जाएगी फ्लाइट, मिलेगी यार। सुख तूने कह दिया ना, फ्लाइट मिल गई, बस समझ तू। घंटा ये पूरा बैठना पड़ेगा, देखो मैं वो बता रहा हूँ भाई घंटा बैठ जाएंगे, बस फ्लाइट ना निकले। पर नहीं ठीक है, इसका एक फायदा हमें था कि भाई तेरे को वेट नहीं करनी पड़ेगी अंदर, वरना वेट होती है। हाँ वेट नहीं। भाई बड़ा ट्रैफिक है यार, शुक्र है बस पहुंच गए किसी तरह ना। भाई चेक इन पे बहुत लंबी लाइन है, माय गॉड। एयर इंडिया की चेकिंग इतनी बिजी। फाइनली चेक्ड इन ऑल। सब कुछ हो गया था, चेक इन हो गई, इमिग्रेशन हो गया। यही सेम चीज़ मैंने फेस की थी जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। बट अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया जा रहे हैं। सारा लगेज जमा हो गया, कुछ नहीं हुआ इतना, मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर दिया था। बट भाई अगर कोई मेलबर्न से अगर आप आ रहे हो और भाई घर से ना टाइम से निकलो, एटलीस्ट 2 आवर्स अर्ली निकलो। ट्रैफिक इतना था ना, मैं जैसे तैसे करके मैंने फ़्लाइट ली है, नहीं तो आज मिस हो जानी थी।
जा रहे हैं अपने गेट नंबर 7 की तरफ ना। फ़्लाइट अपनी है एयर इंडिया 9:30 पे चलेगी इधर मेलबर्न से। गेट नंबर 7 पे चलते हैं हम। ओके जी। अपना गेट नंबर 7 काफ़ी दूर है, ये रहा। और गेट नंबर 7 भी मिल गया है। सो चलो अब बोर्डिंग करते हैं अपनी एयर इंडिया की फ़्लाइट में। लेट्स गो गाइस। भाई बोर्डिंग के लिए तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, और वो बता रहा है बोर्डिंग तो अभी लेट स्टार्ट होगी। 9:30 से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ खा लेते हैं इतने। A few moments later. फाइनली बोर्डिंग हो गई है। Ay, di na nakalang one. एयर इंडिया फाइनली, दैट्स फॉर यू गुड। तो इस बार भी मैंने विंडो सीट ही बुक करी है। स्मूथ था। Hours later. फाइनली आफ्टर 12 आवर्स फ्लाइट लैंड हो गई है न्यू दिल्ली में। अब चेकआउट करते हैं, लगेज लेते हैं। यार न्यू दिल्ली पहुंच गए। अब बेल्ट नंबर 13 से हमें अपना लगेज लेना है जो हमने मेलबर्न में सबमिट कराया था, है ना। यार डायरेक्ट फ्लाइट ना काफ़ी बोरिंग होती है भाई, लिटरली नेक्स्ट लेवल बोरिंग। चलो फाइनली न्यू दिल्ली लैंड तो कर गए। दोस्त आ रहे लेने, दोस्त को बुलाया, घर वालों को तो अभी पता ही नहीं है, उनको देते हैं सरप्राइज, है ना। सुबह मेलबर्न से 9:30 चढ़ गए और 4:40 न्यू दिल्ली पहुंच गए। देख रहे हो टाइम जोन डिफरेंस की वजह से 11 लाइक आज 11th ऑफ दिसंबर, तो 11 तारीख के ही दिन मैं पहुंच गया यहाँ, क्योंकि इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन डिफरेंस है 5.5 आवर का।
भाई इमिग्रेशन तो हो गया था, अब अपना लगेज लेके एग्जिट लेते हैं भाई, हो गया बस, चलते हैं हम। फाइनली लगेज मिल गया, अब एग्जिट करते हैं। क्या मिलने में लगेज 1/2 an hour तो एटलीस्ट लग गए। चलो जी एग्जिट कर लेते हैं हम। न्यू दिल्ली पे दोस्त आ रहा है लेने, बट वो लेट चल रहा है, कह रहा है ट्रैफिक बहुत है। मैं क्या ठीक है यार, देखते हैं। A few moments later.